जिधर चूल्हे के पास हमने सोयाबीन रखी हुई थी, तो उधर से जो है वो लेके जा रहे हैं सासू माँ बाहर के लिए। तो वो देख सकते हैं हम आंगन में जो है धूप लगी है अच्छी खासी, तो सोयाबीन को खिला रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों दोपहर से ही। तो दोपहर से हम काम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्या काम करने वाले हैं पूरे दिन में, वो आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी का सबका प्यार जो है हमारी झोली में डाल दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप सभी का। और जो नए आए हैं मेरे यूट्यूब में चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल का और सपोर्ट कीजिएगा बहुत सारा। तो हम जितना मेहनत करते हैं उतना फल भी दीजिएगा हमें दोस्तों। तो पूरा दिन काम 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 करते रहते, तो आज सोचा कि खुद अपने मुंह से ही ऐसे बनाए हम स्टार्टिंग का वीडियो जो है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगे नहीं लगे वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग वो भी बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोयाबीन का काम। तो सोयाबीन जो है हमने घर में लेके आ गए हैं अपने खेतों से काट करके। तो दोस्तों वो जो है वो बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा हमारे मतलब इधर गाँव में चारों तरफ बारिश हो गई थी। उस वजह से हमने अंदर ही रखा था चूल्हे के पास। जिधर चूल्हे के पास हमने सोयाबीन रखी हुई थी, तो उधर से जो है वो लेके जा रहे हैं सासू माँ बाहर के लिए। तो वो देख सकते हैं हम आंगन में जो है धूप लगी है अच्छी खासी, तो सोयाबीन को खिला रहे हैं। तो आधी तो कर दी है हमने, तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो किया जाए, आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो ये हमारी सोयाबीन है। तो खाना पीना होने के बाद सासू माँ की हेल्प करने आ गए दोस्तों। ब्लाउज़ से थोड़े से सिलने के लिए, लेकिन ब्लाउज़ को मैंने आधा ही छोड़ दिया क्योंकि बेचारे सासू माँ अकेले ही काम कर रहे थे और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि खेत के काम मुझे इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, थोड़े आते हैं, लेकिन इधर के खेत के काम थोड़ा अलग होते हैं मेरे हिमाचल मायके से। तो मैं थोड़े ट्राई करती हूँ क्योंकि बाद में तो हमें ही करना है दोस्तों, सासू माँ कब तक करेंगे बेचारे। तो आज हम सोयाबीन का काम कर रहे हैं, जो कि बारिश थी 3 से 4 दिन तक लगातार। तो हमने जब सोयाबीन लाई थी खेतों से, तो हमने अंदर ही रखी थी, वो ढक के रखी हुई थी। तो आज खिलखिलाती धूप पड़ी हुई थी, सासू माँ बोल रहे आज रख देते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, सारे मेहनत का फल ख़राब हो जाएगा। तो हम बारी बारी से टोकर लेके आ रहे थे दोनों, सासू माँ और सून बहू रानी मतलब। और हम दोनों ऐसे कर रहे थे, खिला रहे थे धूप में, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, ताकि वो गिल्ली नहीं रहे। और एक दूसरे के साथ चिपक जाती है ना सोयाबीन जब गिल्ली होती है। हमारे पाँव में भी लग रही थी सोयाबीन, लेकिन हम उसको झटक रहे थे। जब सूख जाएगी अच्छे से तब हम इसको व्यापारियों को सौंप देंगे। अभी तक इसका काम बाकी है। दोस्तों ऐसे भर रहे हैं सासू माँ सोयाबीन, और फिर इसको लेते हैं ऐसे सर में। आज भी हम सुबह 4:30 बजे उठ गए थे, क्योंकि सासू माँ ने ये काम जो है हमको रात को ही बता दिया था कि आज हमें धूप में जो है सोयाबीन डालनी है। तो सारा काम ख़त्म करके ये काम करना है, क्योंकि सुबह सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी तो अति हो जाती है। क्योंकि 4:30 बजे उठना, फिर जाके जो आंगन का झाड़ू वगैरह करना, और फिर गाय का हो जाता है काम, और साथ में खाना होता है, बच्चा है साथ में, कपड़े बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज बहुत अच्छी धूप लगी है, तो आप सभी देख ही रहे हैं। तो हमने फ़ोन का स्टैंड लगा दिया था, तो हम एंजॉय कर रहे थे साथ साथ में, कि हमें पता ना लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सोयाबीन है दोस्तों। मैं तो खज्जल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में आई थी, क्योंकि हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, गांव में रहते हैं और खेती ज़्यादा करते हैं दोस्तों। जैसे पंजाब में करते हैं खेती, वैसे ही महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। तो सेम वैसे ही होता है। मैंने तो बचपन में कभी देखे नहीं थे इतने बड़े बड़े खेत, ना ही इतनी ज़्यादा सोयाबीन। और क्योंकि हमारे हिमाचल में जो है बहुत छोटे छोटे से खेत होते हैं, और इतने छोटे छोटे खेतों का कुछ समझ भी नहीं आता था। तो सिर्फ चढ़ाई होती थी, ऊपर नीचे जाना पड़ता था, क्योंकि मम्मी के खेत भी बहुत ज़्यादा नदी के किनारे थे, आधे खेत, तो बहुत चढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन इधर तो सिंपल है, प्लेन इलाके हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है खेतों का। इतनी ज़्यादा सोयाबीन होती है, काले चने होते हैं, गन्ना होता है दोस्तों, कपास होता है, तूर दाल होती है, मसूर दाल होती है, बहुत ज़्यादा आइटम होते हैं इधर।
मैं तो पहली बार देख हैरान हो गई थी। एक खेत में गई, एक बार नई नई शादी हुई थी, कुआं पूजन था हमारे खेत का, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं तो हैरान हो गई। मतलब एक अमरूद लिया था मैंने खाने के लिए दोस्तों, तो किनारे तक चली गई तो वो अमरूद आधे ही बीच में ही ख़त्म हो गया, लेकिन वो खेत ख़त्म नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े खेत हैं, तो आप हैरान हो जाओगे हमारे खेत देखने के बाद, क्योंकि मैं अभी तो नहीं गई हूँ खेतों में। आप सभी को लेकर जब फौजी साहब आएंगे ना, उनके साथ ज़रूर जाऊँगी, नहीं तो ससुर जी को टाइम होगा तब पक्का जाऊँगी खेत के दर्शन करवाने के लिए आप सभी को। तो सब बोलते रहते थे कि अन्नू का कैसा है ससुराल। तो दोस्तों अभी आप हमारा ससुराल भी देखते हैं, हमारे कामकाज भी देखते हैं। आधे आधे तो मुझे ऐसा बोलते थे मेरे रिश्तेदारी में कि तू तो बिल्कुल काम नहीं करती होगी क्योंकि तू तो मोटी होगी है। ऐसा नहीं होता है, हर ससुराल में काम होता है। वो कोई कोई होता है जिसको काम नहीं होता, लेकिन हमारे ससुराल में काम है क्योंकि खेती बाड़ी करते हैं भाई। खेती बाड़ी का काम तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, ऊपर से स्टेट अलग होना तो वो कितना मुश्किल होता है। आप नहीं समझ पाओगे मेरी कहानी, अगर आप समझ लेते तो फिर आप ये वाले कमेंट नहीं करते। और दोस्तों अभी हमने नज़दीक थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश की है कि अच्छी से दिख जाए आपको, लेकिन सोयाबीन बहुत छोटी सी होती है इसलिए अच्छे से नहीं दिखती है। फाइनली हमने जो है वो सोयाबीन डाल दी है दोस्तों। और ये देख सकते हैं थोड़ी बहुत सोयाबीन रह गई थी, तो मैंने बोला सासू माँ को किस लिए टोकर में लेके आनी है, हम ये पूरा ही लेके चलते हैं बोरिया बुझ का उठाकर और उसमें रख देते हैं। सासू माँ बोलते हैं नीचे गिर जाएगी, थोड़ा नज़दीक से पकड़ ले। अभी मैंने ये वाले काम तो कभी किए नहीं है, लेकिन चल रहा है, काम करती हूँ साथ साथ में ही। तो ये देखिए दोस्तों अभी हम इसको डाल देंगे और फिर इसकी फोल्डिंग वगैरह कर देंगे, क्योंकि बड़ा पान कागज़ बोलते हैं इसको, हम पहाड़ी भाषा में तरपाल बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता मुझे। जो येलो वाला दिख रहा है आप बताइएगा आपकी भाषा में क्या क्या बोलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने कर लिया इसको खाली। और जेठानी जी होते तो और भी जल्दी हो जाता, लेकिन जेठानी जी रहते पूना में, साथ में ही रहते, तो वो जॉब करते हैं उधर और हम नहीं करते हैं। और एक दीदी ने मुझे क्वेश्चन भी किया था कि आप होम टूर कीजिए। तो दोस्तों होम टूर करेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सबको यही इंतज़ार है, हमारे ससुराल का घर देखना है सभी को। तो आएगा टाइम कभी ना कभी तो हम पक्का होम टूर करेंगे दोस्तों, छोटे से घर का भी करेंगे। और सोच रहे हैं दोस्तों अभी सिटी में घर लेने का, तो वो वाला होम टूर भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी मैं ज़रूर से ज़रूर, जब फौजी साहब आएंगे। तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों, और सारा प्यार हमारे ब्लॉग में डाल दीजिएगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप प्यार नहीं करते हमसे, ना हमारे ब्लॉग देखते हैं अच्छे से। देखा कीजिए ना थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट दोस्तों, बहुत सपोर्ट मिलता है। तो अभी हम कर लेते हैं फोल्डिंग। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इसके 2 पार्ट बना दूँगी। तो अगले पार्ट में भी आप सभी को सोयाबीन दिखा देंगे, क्योंकि अभी हमने अंदर की सोयाबीन भी डाली हुई है, वो भी दिखाना बाकी है। अभी हमने अच्छे से सोयाबीन नहीं दिखाई थी, एक चाचा जी के आंगन में भी रखी हुई थी, क्योंकि इधर जगह ही नहीं बची हुई थी, इतनी ज़्यादा सोयाबीन हो गई थी। और अभी तो झाड़ू करने की ड्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि अभी सोयाबीन हो गई इधर आंगन में, तो इसको 3 से 4 दिन लगाएंगे शायद धूप जो है। अभी जैसे जैसे व्यापारी बोलते हैं बड़े बड़े, क्योंकि गिल्ली सोयाबीन नहीं लेते हैं आगे भी, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, और धूप दे तो फिर वो अच्छे से हो जाती है। तो अभी चल रहे हैं हमारे गाँव के काम काज, दोपहर से चल रहे हैं दोस्तों। तो एंजॉय कीजिएगा दोस्तों, आधे आधे में वॉइस करती रहूँगी। तो दोस्तों हम चाय लेके जा रहे हैं, तो चाय बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है और हमारे पाँव को थोड़ी सी चोट लगी फर्श में और चाय गिर गई दोस्तों। तो सासू माँ और ससुर जी भी आ गए हैं, शाम का टाइम हो गया है। आई तई दरा ना, ये देखिए हमारी सोयाबीन सूख रही है। तो अभी सोयाबीन को इकट्ठा भी करना है, क्योंकि अभी धूप चली गई। ये देखिए धूप जा रही है अभी। उधर सासू माँ है, और गाय के लिए भिगो रहे हैं। आई इधर आना।
अब इस तरफ को बैठो ना, इस तरफ को क्या है? है, क्या? इस तरफ को बैठो। हम भी थक गए थे और ससुर जी भी आ गए थे खेतों से, क्योंकि वो खेतों में गए हुए थे औषध लगाने के लिए, क्योंकि जो घास वगैरह आ जाता है मक्का के खेत में उसको निकालना पड़ता है दोस्तों। तो वैसा वैसा करने के लिए गए थे, पूरा दिन थके हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम चाय ले रहे हैं, गर्मा गर्म चाय बनाई हमने अदरक वाली, और इतना अच्छा लगता है ना गांव में रहकर है सच में। मैं एक बार फौजी साहब के साथ गई थी बेंगलोर में, लेकिन मैं उधर इतना पक जाती थी पूरे दिन रूम में, बहुत अजीब जैसा लगता था। जब फौजी साहब आते थे तब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अकेले बहुत बोर होता है। लेकिन गाँव की लाइफ कितनी प्यारी होती है ना, अपने सासू माँ ससुर जी, बहुत अच्छा लगता है। इधर अंशु भी बहुत अच्छे से खेलती भी है। तो अभी प्यार वाला माहौल होता है, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और खाना साथ में खाते हैं। हम कभी भी खाना अकेले नहीं खाते हैं, कहीं ज़्यादा ही ज़रूरी जाना होता है किसी को तब वो खाते हैं, नहीं तो साथ में ही खाना खाते हैं। तो अंशु बोल रही थी मुझे गोदी में ले ले मम्मा, तो मुझे पुरानी यादें आ जाती हैं अंशु की, तो फिर मैंने ले लिया उसको गोदी में। और अभी हमारी पशुशाला नज़दीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मक्खियाँ हो गई है इधर, क्योंकि हरी मक्का भी रखी हुई है, और हरी मक्का रखने के बाद जो है ज़्यादा ही हो गई है, तो दूध उसने पी लिया था। तो दोस्तों अभी आ गए हम अपना घर का झाड़ू करने के लिए, क्योंकि हमने बोला आप सभी के साथ कि हम ब्लाउज़ भी सिलते हैं। तो जो ब्लाउज़ पीस हमने काटा हुआ था, मतलब सिल दिया है एक ब्लाउज़ हमने, और 2-3 रह गए हैं, क्योंकि हम आउटसाइड के भी ब्लाउज़ लेते हैं, मतलब बाहर वालों के ब्लाउज़ भी लेते हैं, और उससे जो है थोड़ा बहुत हो जाता है, साथ साथ में खर्चा भी चल पड़ता है और अच्छा भी लगता है, अपना हाथ भी साफ़ हो जाता है, और फौजी साहब की मदद भी हो जाती। इतनी मदद तो नहीं कर पाती मैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही जाती है। तो मैं अपने तो खुद ज़्यादा सिलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बार सिल लेती हूँ इकट्ठा ही, क्योंकि मैंने 5 से 6 ब्लाउज सिल दिए थे, तो डेली यूज़ के लिए ही लगते हैं मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, और कहीं शादी वगैरह होती तो उसके लिए अलग से साड़ी लेते हैं, तो वो तो फिर बाद में ही सिलते हैं जब जाना होता है शादी वगैरह में। और डेली में तो बस यही 5-6 ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मुझे, और कभी कभी मैं शाम को नाइटी भी पहन लेती हूँ, तो फिर वो हो जाती है नाइटी भी 3 से 4 नाइटी है, बस उसमें ही मैं रहती हूँ खुश, क्योंकि हर दिन किसने चेंज करनी भाई, इतना टाइम किसी को नहीं होता है, जिसको होता है वो करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं होता है, जिसमें ही खुश हूँ मैं। तो अंशु आ गई थी मेरे पास, वो फ़ोटो ले रही थी, मेरे ससुर जी का फ़ोन नोकिया का है, याद है आपको नोकिया का फ़ोन उस ज़माने में कितना चलता था, तो बहुत अच्छा था नोकिया का फ़ोन भी, और उनके पास वो भी है और बड़ा फ़ोन भी है। तो कहीं खेत में जाने वाले होते हैं तो वहाँ पानी पीने का काम होता है, तो वहाँ यही लेके जाते हैं। अंशु उससे फ़ोटो ले रही थी मेरी, मम्मा फ़ोटो ले लो फ़ोटो ले लो। तो दोस्तों अभी मैं सोयाबीन के बीच से जा रही थी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, और अभी हम कूड़ा फेंकने के लिए जा रहे हैं। कूड़ा भी कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लाउज पीस के कटे हुए हैं, जो छोटी छोटी चीर वगैरह रहती हैं वही इकट्ठा किया होता। तो पाँव में सोयाबीन चिपक गए थे, ससुर जी बोल रहे थे सोयाबीन नीचे मत लगाना, क्योंकि देखा मैंने सासू माँ और ससुर जी कितना मेहनत करते हैं, हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इतना एक एक बीज जो है दोस्तों वो मतलब नीचे से आंगन से काउंटिंग करके इस बड़ी सोयाबीन में डालते हैं। मैं तो हैरान हो जाती हूँ ये सब देखकर। मेरी मम्मी भी ऐसी ही हैं, मतलब इतना सभी नहीं फेंकते हैं, चावल के दाने हो, दाल हो, कुछ भी हो, जैसे हमारे खेत से कुछ भी होता है तो उसको कभी नहीं फेंकते हैं, नहीं तो गाय को देते हैं। और आबा चले गए थे सोयाबीन के बीच में, तो मुझे बोल रहे थे अंशु का फ़ोटो ले ले, मैंने पहले भी लिया था एक फ़ोटो, उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये शैतान गुड़िया ना मेरी बहुत शैतान है, देखिए दोस्तों कैसे जा रही है, इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी जा रही है। तो दोस्तों अगला पार्ट हम दूसरे ब्लॉग। देखिए दोस्तों तो अभी हमारी चाय वगैरह हो गई है, और ससुर जी भी कर रहे हैं इकट्ठा। अभी ससुर जी आ गए हैं खेत से, ससुर जी लेके गए थे ये वाला पंप, तो दवाइयाँ छिड़का रहे थे। तो ये देखिए सासू माँ कैसे जो है वो जैसे सोयाबीन का वो निकालने के लिए रह गया बीज, तो वो वाला इकट्ठा कर रहे हैं। और अंशु जो है शरारत कर रही है, झाड़ू से कर रहे हैं। अंशु
काय माहिती आई मंगळवार असं नाही का नाही मंगळवार असं नाही रविवारला उपवास होता ना कालच होता बाजार असं ना मंगळवारचा मंगल आहे आबा बुधवारी अरे अंशु अब क्या कर रहे हैं अभी ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं कितने दिन सुखाना है इसको आई आई कितने दिवस सुखायचे कितने दिन सुखाना है 3 दिन सुखाना है दोस्तों इसको अच्छी खासी कड़क कड़क धूप में। तो अभी धूप देखिए दोस्तों एकदम ऊपर ऊपर चले गए आंगन से हमारे घास लेके गए बाबा जी तो दोस्तों ये सिर्फ एक खेत की है दूसरे खेत की भी दिखाते हैं हम आप सभी को। दूसरे खेत की हमने गैलरी में रखी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों पहले ये सुखाएंगे फिर इसको जो है वो व्यापारियों के हाथों में सौंप देते हैं। तो दोस्तों दूसरी सोयाबीन कहाँ है वो भी दिखाते हैं आप सभी को। ये देखिए दोस्तों हमारी दूसरी सोयाबीन काम पे है। तो दूसरी सोयाबीन हमने गैलरी में रखी हुई है। इसको रखने के लिए जगह ही नहीं बची हुई है दोस्तों क्योंकि हमने गौशाला के पास जगह है लेकिन वहाँ पे रख सकते थे लेकिन अगर गाय वगैरह छूट गई तो फिर वो खा के बीमार हो जाती है बकरियाँ वगैरह। तो आधी सोयाबीन ही इधर है दोस्तों। किस किस का सोयाबीन की खिचड़ी पसंद है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो अभी सोयाबीन को तो हम इकट्ठा करेंगे ही। सासू माँ भी कर रहे थे तो मैं भी जाऊँगी। तो दोस्तों ये देखिए अभी कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे क्योंकि मेरे ससुराल में ऐसी रिवाज है कि हर दिन ही कपड़े धोए जाते हैं और हर दिन धोकर फिर उसको फोल्डिंग करना पड़ता है। तो हम बारी बारी से अभी फोल्डिंग कर रहे हैं। अंशु के अलग से रख रहे हैं और जो फर्श पोंछने वगैरह के कपड़े होते हैं तो उसको अलग कर देते हैं क्योंकि वो ख़राब ही होते हैं लेकिन धोने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं धोने पड़ते हैं। तो अभी कर रहे हैं साथ साथ में। अभी धूप भी जा रही है तो बहुत अच्छा मौसम लगता है मुझे शाम के टाइम और काम करने का इतना मन करता है ना शाम के टाइम बहुत मन करता है। एक तो सुबह करता है और एक शाम को। दिन को तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता इतनी ज़्यादा धूप होती इतनी गर्मी होती है। मतलब 2-3 फैन भी लगा देना तो भी इतना गर्म होता है। अभी और हिमाचल की बात करें आजकल की दोस्तों तो इतना अच्छा है। अक्टूबर महीना चल रहा है लास्ट का और इतना अच्छा ठंड पड़ गई है। मम्मी बोलते हैं हम तो स्वेटर पहनते शॉल पहनते हैं। मैंने कहा कितना अच्छा है ना हमें भेज दो थोड़ी सी ठंड। तो सासू और ससुर जी चल रहा है मजाक तो हमें भी हंसी आ जाती बीच बीच में बहुत अच्छा लगता है साथ साथ में।
इकट्ठा करके आ गई। तो बस अभी थोड़ा सा ही है और अंशु परेशान कर रही है, तो हमारी ताई सास जो है उसको लेके जा रही है घूमने के लिए, ऐसे वॉक करने के लिए सड़क से। तो मान नहीं रही है वो। तो दोस्तों अभी सोयाबीन इकट्ठा हो जाएगी, फिर इसको ढक देंगे अच्छे तरीके से और फिर झाड़ू से भी मुक्त हो जाएगी ड्यूटी सुबह जो है, क्योंकि साइड से ही लेंगे हम, जहाँ सोयाबीन रहेगी वहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि इसको 3 से 4 दिन सुखाना है। तो दोस्तों मौसम दिखाते हैं आप सभी को साथ में, तो ऐसे घुमा लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों हमारे घर के पास का नज़ारा, नीम का पेड़, उसके ऊपर धूप लगी है कुछ टहनियों के ऊपर। और ये देखिए दोस्तों इस सफ़ेद के पेड़ है दोस्तों, नीलगिरी बोलते हैं ना इसको, वो है। तो अभी जो है ताई सास लेके जा रही है अंशु को, ये देखिए लेके गए उसको, वो शैतान है वो। तो बस अभी इकट्ठा हो गई, तो ससुर जी भी हाथ बटा रहे हैं सासू माँ का। मैं तो आ गई बटा के, तो मैंने बोला थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। बहुत टाइम लगता है दोस्तों, हमने बहुत टाइम के मतलब 2 घंटे लगे थे मुझे और सासू माँ जी को बाहर लाने के लिए सोयाबीन को। तो कुछ अंदर रखी, कुछ बाहर है और कुछ जो है दे भी दी है दोस्तों।